अब सभी भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होगी। नमस्कार, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सम्मान पात्रता परीक्षा सेट CET क्या होता है, क्या इसके फायदे हैं और क्या नुकसान है, किस भर्तियों को एक साथ में करवाया जाएगा, मतलब सम्मान पात्रता परीक्षा है ये है क्या और इसके फायदे हैं या नुकसान है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट CET, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सम्मान पात्रता परीक्षा। राजस्थान के अंदर ये परीक्षा पहली बार हो रही है और 24 से भर्तियों के लिए एक सम्मान परीक्षा ली जाएगी जिसका नाम रखा गया है सेट। तो देखो, CET सेट सम्मान पात्रता परीक्षा क्या है, अपने राजस्थान में ये पहली बार होगी और 24 भर्तियों की एक साथ परीक्षा होगी, मतलब एक ही एग्जाम होगा। कितनी भर्तियों के लिए? 24 भर्तियों के लिए। मेन एग्जाम होता है और एक इंटर एग्जाम होता है। तो सम्मान पात्रता परीक्षा में क्या होगा कि सबसे पहले जैसे कंप्लीट जितने भी बेरोजगार हैं उनके एक एग्जाम होगा। अच्छी तरह से समझना सम्मान पात्रता परीक्षा क्या होता है या क्या है। तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले एक एग्जाम होगा, फॉर्म भरे जाएंगे सबके कंप्लीट, जितने भी बेरोजगार हैं, चाहे वो किसी की भी तैयारी कर रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां निकल रही है उनमें वो किसी की भी तैयारी कर रहा है, उनके लिए पहले एक फॉर्म निकलेगा। फॉर्म निकलने के बाद में एग्जाम होगा, सबका एक साथ में एग्जाम होगा। चाहे आप राजस्थान में पटवारी की तैयारी कर रहे हो या फिर मान लो कोई अन्य सेवा है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उन सब का एक एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद में यदि कोई वैकेंसी निकलती है, ठीक है, वैकेंसी निकलती है, उसके पद निकलते हैं, तो उस हिसाब से जो एग्जाम पहले हुआ है उसकी कट ऑफ के आधार पर जो मेन एग्जाम होगा, जिस भर्ती का मेन एग्जाम होगा, उसमें केवल वही व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो कट ऑफ में शामिल है। मतलब जो पहले एग्जाम हुआ है उसके अंदर पास हुए हैं, उन्हीं को आगे शामिल किया जाएगा भर्ती के अंदर। मतलब कोई भी भर्ती निकलेगी उससे पहले हमें कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, सम्मान पात्रता परीक्षा। जैसे मान लो कि पहले टेट का एग्जाम होता था, उसके बाद में थर्ड ग्रेड टीचर के लिए अलग से एग्जाम देना पड़ता था, तो सेम वही प्रक्रिया है। सम्मान पात्रता परीक्षा में पहले एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम में यदि आप पास होते हो तो आगे जो भी वैकेंसी निकलती है उसका आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये तो है सम्मान पात्रता परीक्षा सेट। अब देखो इसका क्या फायदा है, इस परीक्षा का क्या फायदा है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो मेन एग्जाम होता है, किसी भी भर्ती के लिए एग्जाम होता है, जैसे सम्मान पात्रता परीक्षा हो गई तो आगे मान लो कोई वैकेंसी निकलती है और उसके लिए कोई एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम में भीड़ है वो बहुत कम होगी, एग्जाम देने वालों की संख्या है वो बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि पहले ही क्या हो जाएगी, छंटनी हो जाएगी। सम्मान पात्रता परीक्षा उसमें बहुत सारे वो पहले ही फेल हो जाएंगे, तो आगे जो मेन एग्जाम है उसके अंदर उम्मीदवार है उनकी संख्या कम होगी, मतलब कंपटीशन है वो थोड़ा कम होगा। तो ये तो है इसका फायदा कि जो एग्जाम होता है, जैसे मान लो कि एक एग्जाम होता है, राजस्थान पुलिस की भर्ती निकलती है और 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। पहले सम्मान पात्रता परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद में जितने पद हैं, जैसे मान लो 10,000 15,000 पदों के लिए भर्ती निकली है, तो बोर्ड डिसाइड करेगा कि कितने जनों को एग्जाम दिलाना है। तो केवल जैसे मान लो 10,000 की भर्ती निकली है और केवल 50,000 या 1 लाख को एग्जाम दिलाना है, तो जो पहले सम्मान पात्रता परीक्षा हुई है उसमें से जो टॉप ऊपर के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को एग्जाम में शामिल किया जाएगा, मेन एग्जाम में। तो कहने का मतलब फ़ायदा तो यह है कि जो मेन एग्जाम होगा उसके अंदर भीड़ है वो बहुत कम होगी। अब इसका नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है कि पहले मान लो कि कोई भी भर्ती निकलती थी तो उसके लिए केवल एक एग्ज़ाम देना पड़ता था, लेकिन अब कितने एग्ज़ाम देने पड़ेंगे? 2 एग्ज़ाम। पहले तो ये सेट वाला देना पड़ेगा, सम्मान पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद में जो मेन यदि आप इसके अंदर पास हो जाते हो तो आपको मेन एग्जाम, मतलब जो भी भर्ती निकली है उसका एग्जाम देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, केवल एग्जाम था। तो इसका नुकसान ये हुआ है कि आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। अब इसमें 2 सिस्टम रखे गए हैं, मतलब जैसे मैंने पहले ये बताया कि 24 भर्तियों के लिए ये एग्जाम होगा,
तो उसको दो भागों में डिवाइड किया है। जैसे पहला तो है ग्रेजुएट लेवल, जो स्नातक कर लेता है। तो जिन्होंने स्नातक कर लिया है या स्नातक करने के बाद में 12 सेवाएं ऐसी हैं जिनमें 16 पदों के लिए, ठीक है, मतलब 16 डिपार्टमेंट होंगे जिनके लिए भर्ती निकलेगी। तो 16 डिपार्टमेंट है, उनमें तो ग्रेजुएट वालों के लिए निकलेगी, और 12वीं वालों है उनके लिए 8 में निकलेगी। मतलब कुल मिला के 24 एग्जाम ऐसे होंगे जिनमें पहले आपको क्या देना पड़ेगा, सम्मान पात्रता परीक्षा एग्जाम है वो आपको पहले देना पड़ेगा, और उसके बाद में ये 24 एग्जाम या 24 भर्तियां हैं उनका मेन एग्जाम है वो देना पड़ेगा। तो शायद आप लोगों की अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि सम्मान पात्रता परीक्षा क्या है। अपने राजस्थान में ये एग्ज़ाम पहली बार होगा। अभी जितनी भी भर्तियां निकली हुई है उनमें ये लागू नहीं होगा। जैसे मान लो कि अभी पटवारी की भी एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले, तो उनके अंदर सम्मान पात्रता परीक्षा सेट है वो लागू नहीं होगा। आगे जो नई भर्तियां निकलेगी तो उनके अंदर ये एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा आपको। पहले ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद में जो भी भर्तियां निकलती है उनका मेन एग्ज़ाम है आपको देना पड़ेगा। तो आपको अच्छी तरह से सम्मान पात्रता परीक्षा सेट क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।